सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने मन को नैमिषारण्य में लेके चलते हैं, जहां सूत जी महाराज सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को ये भागवत की कथा सुना रहे हैं। कितने? 88,000 ऋषि। सौनक प्रधान श्रोता है। जैसे श्रोता तो यहाँ कितनों है, लेकिन प्रधान इधर बैठे हैं। ऐसे प्रधान श्रोता कौन है? सौनक जी। और सूत जी महाराज जो आयु में सबसे छोटे हैं, वो व्यास आसन पर विराजमान है। और जिनकी 1000 वर्ष की आयु है, सौनक जी महाराज, वो बगल में बैठ के कथा सुन रहे हैं बड़े शुद्ध भाव से। कथा अमृत रसस्वाद है, कुशला है, और कथा सुनने में बड़े पटु हैं। भाई कथा सुनने की पटुता क्या है? आप कितने भी जानकार हो, कितने भी ज्ञानी हो, कितनों भी रामायण पढ़े, कितने भी भागवत सुने, कितने भी प्रवचन सुने, लेकिन जब भागवत सुनने आइए अपने आप को अज्ञानी मान लीजिए। मेरे से कुछ आता जाता नहीं है, मैं केवल भागवत सुनने आया हूं, कुछ अच्छाई मिल जाए। क्योंकि यदि ज्ञानी मान के बैठोगे तो व्यास जी की नाप तल ज्यादा करोगे। अरे भैया महाराज जी ने यहाँ पे ऐसा कह दिया, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कई लोग भागवत सुनने आते हैं घर से, अरे भैया बहुत भागवत होते हैं आजकल, कहाँ कहाँ जाएं, लेकिन निमंत्रण दिया है, वो भी सिद्ध बाबा से आया तो जाना तो पड़ेगा ही। आए घूमते फिरते, मन तो नहीं था भैया, चलो निमंत्रण आए तो व्यवहार निभाने जाना पड़ेगा। आए घूमते घामते, देख रहे हैं भैया लाइट कैसी लगी है, क्या लगी है, टेंट कैसे लगा है, कुर्सियां तो कम ही है। तो भैया आया, देखा, अरे वो वहां तो 4 ही कुर्सी थी, भले कुर्सी में नहीं बैठा हो, लेकिन देखकर उसकी भागवत हो गई। इतना ही, अरे भैया वहां तो भागवत हो रहा है, लेकिन कुर्सी तो 4 ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत सुनने आते हैं तो अपने आप को अज्ञानी, कि हमको क्या प्राप्त करना है, क्या लेना है। जब अज्ञानी मान के बैठोगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन ज्ञानी मानकर बैठोगे तो व्यास जी की नाप तोल ज्यादा करोगे, टेंट का ज्यादा नाप तोल करोगे, समिति के नाप तोल ज्यादा करोगे। तो भैया हमें नाप तोल अपनी करनी है, दूसरे की नहीं, क्योंकि सुधारने तो अपने आप को है। आजकल सुधारने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन अपने आप को कोई नहीं सुधारेंगे, दूसरे को सुधारेंगे। भैया ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो भागवत सुनने की विशेषता ये है कि अपने आप को अज्ञानी मानकर बैठिए। तो आज सौनक जी महाराज सूत जी के पास बड़े शुद्ध भाव से, जिनकी 1000 वर्ष की आयु है, ऐसे ऋषि मुनि बैठकर सूत जी महाराज से भागवत की कथा सुन रहे हैं। और बड़े शुद्ध भाव से प्रश्न कर दिया है सूत जी महाराज से कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में घोर अंधकार व्याप्त है। भुवन भास्कर का जब उदय होता है, भगवान सूर्य उदय होते हैं, तो प्रकृति में व्याप्त अंधकार तो तुरंत नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान सूर्य के प्रकाश हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हे महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, एक थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय भवन में डाल दीजिए, जिससे हमारा हृदय भवन भी अज्ञान का जो अंधकार से भरा हुआ है वो नष्ट हो जाए। हे महाराज, ये बताइए, हम यह जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग ज्ञान और वैराग्य को, भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे माया मोह का निरूपण हो जाए, क्योंकि प्राणी इस समय सबसे बड़ा जो है, जो मोहित माया मोह में फंसा रहता है। क्या करें कि माया मोह में जो है न फंसे। हर प्राणी क्लेश से भरा हुआ है, कलयुगी प्राणी। तो कलयुगी प्राणियों का क्लेश कैसे दूर हो, उसका दुख कैसे दूर हो। क्योंकि महाराज यहाँ किसी को बड़ा उपाय भी बता दो तो डर जाते हैं, भैया नहीं करना है हमें, पता नहीं कैसे क्या बता रहा है, पैसा भी खर्चा कर दिए, फिर काम भी होता है कि नहीं है, समय भी दे दिए। इसलिए भगवान को प्राप्त करने का, अपने पापों को नष्ट करने का
भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने का कोई छोटा सा उपाय बताइएगा हमें। एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि के विषय में प्रसिद्धि है कि उसके पास बैठ करके जो भी चिंतन करो, जिस वस्तु का चिंतन करो वो वस्तु प्रदान कर देती है। चिंतामणि की प्रसिद्धि है ऐसी। और एक कल्प वृक्ष होता है, स्वर्ग में होता है, वहां भी उसके कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी कामना करो वो कामना जो है तुरंत पूर्ण हो जाता है। सभी संसारिक वस्तुओं देने में समर्थ हैं चिंतामणि और कल्प वृक्ष, लेकिन इनसे कह दो भैया राधा श्याम के दर्शन करा दो, ये नहीं करा सकते। बोले प्रभु ये तो केवल जब किसी सदगुरुदेव की कृपा होती है वो ही राधा श्याम के दर्शन करा सकते हैं। इसलिए सूत जी महाराज आप हमारे गुरु हो, आप हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करिए जिससे हमें साक्षात भगवान का दर्शन हो जाए। कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए महाराज आपसे बारंबार निवेदन है कि हमें ऐसा कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए। जब ऐसे कहा सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। देखिए जब हमें किसी से कथा सुनना हो, कोई काम निकालना हो, उसकी खूब प्रशंसा करनी पड़ती है। अरे भैया आपसे अच्छा कोई है ही नहीं है, तो फिर आप वो अपनी अच्छाई बताएंगे। ऐसे वक्ता से कथा सुनना हो तो उनसे भी निवेदन करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, महाराज आप बड़े प्रेम से भागवत की कथा सुनाइए। वक्ता भी अच्छी से अच्छी बात बताने का प्रयास करता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपके वचनों को सुनकर प्रसन्न हो गया कि आप इतने प्रेम से भागवत की भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना, मैं तुम्हें दिव्य भगवान की कथा रस प्रदान करता हूँ, लेकिन सावधान तया श्रृणु। बोले सावधान होकर सुनना भैया। देखो जब कोई किसी को कीमती वस्तु प्रदान करता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है। भैया सावधान होकर, कोई किसी को सोने चांदी गहने रखाएगा तो क्या कहता है, भैया संभाल कर रखना। आजकल महंगे महंगे मोबाइल आ गए हैं, लाख 2 लाख के एक मोबाइल आते हैं और महंगे भी। एक बार ऐसे करके गिरा दिए तो राधे राधे। किसी को रखाए मोबाइल भी तो कहते भैया संभाल कर रखना। तो ऐसे ही जब वक्ता भी कोई दिव्य बात प्रदान करता है, भैया सावधान होकर सुनना। तो यहाँ पे सूत जी महाराज कहते हैं सावधान तया सुनो, भैया मेरी कथा को सावधान होकर सुनना। ऋषियों बोलते, ऋषियों सूत जी कहते हैं संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। हर प्राणी को इसी बात का डर है कि मैं मर ना जाऊं। और मरना भी निश्चित है, एक दिन मरना है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन डर भी इसी बात का है कि हम मर ना जाएं। और ये संसार है प्रति क्षण सरकता है। भाई देखिए 10 साल बाद देखिए, 10 साल पहले कैसे था, कौन कौन चले गए, और 10 साल बाद देखिए कितना परिवर्तन। आगे 10 साल बाद 20 साल बाद कितना परिवर्तन हो जाएगा, कौन कौन न रहेंगे कोई भरोसा नहीं है। इसका नाम है संसार। संसार का मतलब क्या होता है, संसरती थी संसार है, जो प्रति क्षण सरकता है उसे हम संसार कहते हैं। संसार प्रति क्षण सरक रहा है और हम चाहते हैं भैया कि ऐसे ही बने रहे, ऐसे बढ़िया हट्टे कट्टे जवान बने रहे। और कब बुढ़े हो गए पता ही नहीं चला। किसी बुढ़े से पूछो भैया कब बुढ़े हुए, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। अब जैसे हम चाहते हैं कि बढ़िया आनंद, सब कुछ हमारे घर में बड़ा आनंद है, खुशहाली है, सब कुछ आनंद है, लेकिन घर में पता चला आनंद के बीच में कोई टपक गया, अचानक से कोई हमसे बिछुड़ गया, तब हमें बड़ा दुख होता है। तो मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु को हम टाल नहीं सकते हैं भैया किसी की मृत्यु टल जाए, लेकिन मृत्यु को क्या मंगलमय बना सकते हैं। मृत्यु को मंगलमय ऐसे बना सकते हैं कि हमको मृत्यु को समय कोई कष्ट न हो। तो क्या ऐसा करें कि मृत्यु हमारा मंगलमय बन जाए, ऐसा क्या करें भैया? जब मृत्यु को मंगलमय बनाना है, अच्छा बनाना है, उससे मित्रता करनी पड़ेगी, जान पहचान बनानी पड़ेगी।
जानना पड़ेगा वास्तव में कि मृत्यु है क्या। क्योंकि जब अच्छी तरह जान पहचान हो जाती है उससे डर नहीं लगता है। किसी से जब हम कब तक डरते हैं, जब तक अच्छी जान पहचान नहीं है। पुलिस वाले से कब तक डर लगता है, जब अच्छी तरह जान पहचान ना हो। जब बढ़िया जान पहचान हो जाए, दोस्ती हो जाए, मित्रता हो जाए, तो क्या पुलिस वाले से कोई डरता है? नहीं डरता है। तो वैसे ही मृत्यु के विषय में जब आप अच्छी तरह से जान जाओगे तो मृत्यु से आपको डर नहीं लगेगा। तो मृत्यु आपके लिए मंगल महोत्सव बन जाएगा। तो मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत।